मेरा काम ये था, मेरी एम भी ये थी कि मैं एज ए टीचर काम करूं किसी भी स्कूल में। पीछे के हमारे 4 साल गए आफ्टर एब्रोगेशन, तो हमारा हर एक साल बहुत दिक्कत से गुजरा। इसकी वजह से हम भी बहुत मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। सत्ताईस साल के आकिब डार अपने इलाके के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की है, लेकिन इसके बावजूद आकिब को ना तो कोई सरकारी नौकरी मिली और ना ही वो एक प्राइवेट नौकरी हासिल कर पाए। लिहाजा अब बीते महीने से वो अपने ही गांव में एक फूड ट्रक चला रहे हैं, जहां वो चाय बेचते हैं। मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे अब्बू जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब उसकी रिटायरमेंट होने वाली है। खाली उसमें उसको अब इन सर्विस को खाली 2 साल सर्विस में रहना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं ये यूनिट स्टार्ट करूं। मेरा काम ये था, मेरी एम भी ये थी कि मैं एज ए टीचर काम करूं किसी भी स्कूल में। वो पे जो दे रहे थे 6 to 7,000 दे रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि उससे मतलब मैं आगे बढ़ सकूँ। ये फूड ट्रक आकिब अपने दोस्त मोहम्मद इकबाल के साथ चलाते हैं। इकबाल ने भी एनवायरमेंटल साइंस में एमफिल और एमएड की पढ़ाई की है। दिल्ली में 5 साल तक नौकरी की, लेकिन जब कश्मीर लौटने के बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी। मेरे जो हिस्से के पैसे थे, मैंने जितना भी काम किया था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया था। मैंने सब पैसे जमा करके रखे हुए थे। यहाँ एवेन्यूज़ इतनी नहीं है जितने बाहर हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही है। यहाँ सिर्फ एक ही सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर के बगैर यहाँ कोई काम ही नहीं है। नौकरी तो चाहता, तभी तो इतना टाइम निकल गया। 13 साल तभी मैंने गवर्नमेंट में लगा दिया। कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर है, इसलिए यूथ के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी पाने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सरकारी नौकरियां। सरकारी नौकरी की भी मारामारी को आप ऐसे समझिए कि साल 2020 में जम्मू कश्मीर एसएसबी ने 4th ग्रेड के लिए 8,000 पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसके लिए 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। इसके बाद सरकार ने ओवर क्वालिफाई बताते हुए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने से रोका। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि कई सारे यूथ ने हमसे बात करते हुए बताया कि अब अच्छी डिग्री होने के बावजूद नौकरी ना मिलने के कारण ये सारे हालात उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी साल 2019 में बढ़ी और अब तक साल 2017-18 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE देश में बेरोजगारी को लेकर क्वार्टरली डेटा जारी करता है। BBC ने इस डेटा का औसत निकालकर बढ़ती बेरोजगारी की दर को समझने की कोशिश की। साल 2017 में यहाँ बेरोजगारी दर 14.8% रही। साल 2018 में 12.7% रही। साल 2019 में ये बढ़कर 20.6% हो गई। साल 2020 में 16.9% और साल 2021 में भी ये 16.9% रही। CMIE के मुताबिक इस साल जुलाई में बेरोजगारी के मामले में जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ बेरोजगारी की दर 20% से ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना अधिक है। सरकार का सांख्यिकी विभाग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है, जिसके तहत साल 2017 से 18 में बेरोजगारी दर 5.3% रही। 2018 से 19 में 5.1%, 2019 से लेके 20 में 6.7% और 2020 से लेके 21 में 5.9% रही। इस सर्वे का हालिया डेटा कहता है कि जनवरी से लेकर मार्च 2022 के बीच जम्मू कश्मीर के 15 साल से लेकर 29 साल के 35.8% युवा बेरोजगार हैं। हमारा अंदाज है कि कुल मिलाकर 2022 के पहले 25,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों का सृजन कर 25,000 युवाओं को हम पारदर्शिता के साथ नौकरी। साल 2021 में गृह मंत्री अमित शाह ने 2022 तक 25,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। इस साल जून में संसद में एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि साल 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया गया और लगभग 6 महीने तक इंटरनेट सर्विसेज ब्लैकआउट रही। कड़ा कर्फ्यू लगा रहा। फिर पूरे देश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा।
इस तरह कश्मीर में बीते 3 साल तक लगभग बंद जैसे हालात रहे। लंबे वक्त से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एग्जाम का रद्द होना एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। हाल ही में राज्य में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नतीजे आने के बाद धांधली के आरोपों के कारण रद्द किया गया। मैम एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने कितने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है मैम, क्योंकि मैं 2015 से एग्जाम्स के लिए भर रही हूँ। सालों के इंतजार और मेहनत के बाद बिस्मा किसी तरह फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की परीक्षा पास कर पाई, लेकिन अब इस चयन प्रक्रिया की भी जांच चल रही है। बिस्मा और उनके जैसे कई छात्र अब सड़कों पर हैं। इन छात्रों ने मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई की है, लेकिन अभी वे किसी भी तरह की सरकारी नौकरी करने को तैयार है। पिछले 7 सालों से मैं आज पहली बार सिलेक्शन लिस्ट में आ चुकी हूँ मैम, और जब मैं अब अपनी होप्स पूरी कर रही हूँ तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से ये पता चलता है कि लिस्ट स्क्रैप होने वाला है। मैम ये कहाँ का इनजस्टिस है? इसकी वजह से हमें बहुत मेंटल प्रेशर फील कर रहे हैं। अगर मैंने पेपर भी ठीक किया होगा या पेपर ठीक भी करेंगे तो उसमें क्या है कि अभी भी मेंटल में रहता है कि अभी अगर इसमें स्कैम हुआ तो स्कैम हुआ, या कुछ और इसमें कुछ और धांधली हो गई तो मेरी सिलेक्शन तो नहीं होगी, अगर ठीक भी एग्जामिनेशन होगा। नौकरी न मिलने से छात्रों की मानसिक स्थिति पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन इसका सामाजिक असर भी गहराता जा रहा है। आकिब बताते हैं कि कैसे मैथ्स का स्कॉलर होने के बावजूद उन्हें शादी में दिक्कतें आ रही हैं। अगर मेरे घर वाले किसी लड़की के घर जाएंगे रिश्ता लेने के लिए, रिश्ता मांगने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो पहली बात होती है वो यही होती है कि लड़का क्या कर रहा है। जब फिर यहाँ से बोल रहे हैं कि लड़का कोई प्राइवेट जॉब छोटा सा मोटा कोई यूनिट चला रहा है या कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर है, तो वो उसी टाइम उसको मना कर देते हैं रिश्ते के लिए। बेरोजगारी के दलदल में सिर्फ युवा ही नहीं फंसे हैं, कई ऐसे व्यापारी भी हैं जो आज NPA होने की कगार पर हैं, जिनका बिजनेस कुछ साल पहले तक काफी बेहतर चल रहा था। इनायत अली ऐसे ही एक व्यापारी हैं जिन्होंने नौकरी छोड़कर साल 2013 में बिजनेस शुरू किया। एक सीमेंट की फैक्ट्री शुरू की, 15 लोगों को रोजगार दिया, लेकिन साल 2019 के बाद उनका बिजनेस लगातार कमजोर होता गया। बैंक से लिए गए लोन की EMI भरने के लिए इनायत को घरों के जेवर तक बेचने पड़े। एब्रोगेशन जब होगी आर्टिकल की तो 1 साल लगभग, उसमें भी 6 महीने से 1 साल लगभग हमारा बंद ही रहा सब कुछ। जब फिर से कोविड हो गया, उससे भी फिर पूरा इम्पैक्ट आ गया। तो ये 2-3 चीज़ें रही जो हमारे बिजनेस में टाइम हिट करते गए, अदरवाइज हमारा जो था बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस साल टूरिज्म ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को राहत जरूर दी है। इस बार कश्मीर ने टूरिज्म के मामले में बीते कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सरकारी डेटा के अनुसार इस साल जुलाई तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट कश्मीर आए। हालांकि टूरिज्म एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन इसके जरिए बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलता है। टूरिस्ट के आने से कई लोगों को इस सेक्टर में दोबारा नौकरी मिली है। प्रीवियस जॉब कट्स हुए थे, अराउंड 3 लाख जॉब कट्स हुए थे यहाँ पे 2019 से, तो उसका जो है बरपावा हाफ ही हुआ है, अभी पूरा हुआ नहीं है। दिस ईयर आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड टूरिज्म सेशन, वी शुड not deny that fact. We had a very good tourism session, and a lot of people who were involved with this tourism trade, they got jobs back. रोजगार के मामले में जम्मू का हाल भी कश्मीर से बहुत अलग नहीं है। After the abrogation of 370 and 35A, वो जो एक हमें अचीव करना था, एक गोल अचीव करना था, वो हम लोग नहीं कर पा रहे अभी तक। जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी। देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, अभी तक उनके ऊपर फोकस जो है वो नहीं हो पा रहा। हमने जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क विभाग को एक मेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन अब तक हमें उनका पक्ष नहीं मिला है। बीते कुछ वक्त से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की खबरें सामने आती रही हैं। खाड़ी देशों के डेलीगेशन कश्मीर आ चुके हैं और इन्वेस्टमेंट का वादा भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक राज्य में कोई भी बड़ा निवेश नहीं हुआ है।